हरे कृष्ण। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। टैरो में से लेंगे हम 7 कार्ड्स, ओरेकल में से भी लेंगे 7 कार्ड्स और रोमांस एंजल्स में से लेंगे एक गाइडेंस के लिए मैसेज। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है द चैरियट का। कैंसर का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी है वो वैसे ही आगे बढ़नी चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ या जैसे मैं चाहती हूँ, और उसके लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे ये थोड़ा मैजिकल डेक है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रैगन जैसे ये हॉर्स की जगह दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे वैंड भी है और ऊपर की तरफ पेंटेकल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कप भी है और सॉर्ड भी है। तो ऑलमोस्ट मैजिशियन की एनर्जी में ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक इनकी ज़िंदगी में वही सब कुछ हो जो ये चाहते हैं या चाहती है, और वो कैसे कब पॉसिबल होगा इसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेंटेकल ऑलमोस्ट यहाँ पे सजे हुए हैं। एक रैक है वहाँ पे जगह जगह पे हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा वर्गो की भी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे लैंटर्न भी है और ये जो पर्सन है ये अकेली उस पेंटेकल के ऊपर काम कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें वही वही सोच रहे हैं और रात के सन्नाटे में वही बातें दोहरा रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखने के लिए। और शायद इसी वजह से उनको लगता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस खामोशी में उनकी दिल की जुबान ज़रूर सुन पाएगी, क्योंकि ये उतना दिल से शायद वही बातें दोहरा रहे हैं जो ये पूरी होने के लिए विश कर रहे हैं। फिर है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 2 बार 8 आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे अचानक से कुछ वैंड्स हैं जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आफ्टर ऑल मैजिक से ही हो सकता है, ऐसा तो ये उड़ने वाले हैं नहीं। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि जैसे यहाँ पे विंडोज है इसलिए ये वैंड्स बाहर जा सकते हैं, वैसे ही इनकी अगर जिंदगी में कुछ मुश्किलें हैं तो उन मुश्किलों से बाहर जाने का भी कोई रास्ता होगा। भले ही दरवाज़ा ना सही, खिड़की ही सही, लेकिन कोई तो वे आउट होगा। तो ऐसा क्या वे आउट है जिसकी वजह से इनके प्रॉब्लम को छोटा मोटा ही सही लेकिन सोल्यूशन मिल सकता है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच विचार चल रहा है। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। कंफ्यूजन की एनर्जी में है लेकिन एक्शन तो लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदगी में उनका पैशन किस तरफ है। यानी कि अगर आपको लेके पैशनेटली सोचते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल ये चाहते हैं कि उनकी वो विश पूरी हो जाए। और अगर इन्होंने कोई गोल वगैरह सेट किया है कि मुझे ज़िंदगी में ये बातें चाहिए ही चाहिए, तो वो बातें पूरी होने के लिए भी ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं
3 कप जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन पीछे की तरफ जो कप है उसमें लाइट है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके रोमांटिक कनेक्शन को। आपकी याद आ रही है, जैसे यहाँ पे ये पर्सन लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, थोड़े से मकड़ी के जाले वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, जिसको देख के ये पता चलता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में ही डूबा है, जिसकी वजह से उसको रियलिटी का एहसास भी नहीं है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे साफ सफाई का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। या फिर यहाँ पे भी एक कप है जिसमें अभी भी लाइट है, तो आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है, लेकिन परेशानी इस हद तक है कि उसका सोल्यूशन ढूंढने में ही ये अपना बेस्ट दे रहे हैं, जो निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे 3 लोग मिलके कुछ शायद स्पेल कास्टिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है। आपकी जो पर्सन है वो किसी की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं, शायद उनकी हेल्प लेके इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनको मिल सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपकी एनर्जी इनको काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है, यानी कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप दोनों के रिश्ते में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आखिर आप अपनी तरफ से करेंगी क्या, या फिर आप क्या कर सकती है, आपने क्या सोचा है, आप कैसे इनके बारे में क्या सोचती रहती हैं, या फिर आप किस एंगल से इस पर्सन को देखती हैं, उनके बारे में क्या ख्यालात होते हैं आपके दिलो दिमाग में। और फ्यूचर को लेके अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए तो क्या आप ऐसे ही उनका साथ निभाएंगे या फिर क्या करेंगे। कई तरह की बातें हैं जो इनको सोच में डाल रही हैं और जिसको लेके ये बेहद परेशान है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट वरी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। और यही बातें शायद वो आपकी तरफ से सुनने की उम्मीद करते हैं। फिर है कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो ज़िंदगी में हर किसी को अपनी ज़िंदगी की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। कई बार करियर को लेके होती है वो करियर, कई बार प्यार को लेके होती है, और कई बार अपने हक की भी होती है। तो ऐसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि उनके सामने ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, मे बी करियर, आपका प्यार, और घर में भी शायद कुछ नोकझोंक चल रही है, जिसकी वजह से कौन सी लड़ाई पहले लड़नी है या फिर कहाँ पे जीत हासिल करनी है, इसको लेके सोचा जा रहा है। फिर है ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। तो हिम्मत की तो बात आती है, कोई भी अगर किसी का भी सामना करने को जा रहा है, कोई भी लड़ाई हो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो करेज लगता ही है, और ये अपना पूरा करेज इकट्ठा करके यानी कि हिम्मत से काम लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे कि चलो, अगर घर वालों से भी दिल खोल के बात करनी है या फिर उनके सवालों का भी सामना करना है तो हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपके साथ प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके कुछ सवाल है इनके दिलो दिमाग में, तो वहाँ पे भी ये शायद सोच रहे हैं कि मैं हिम्मत से अपने पर्सन का हाथ मांग सकता हूँ या फिर उसका साथ देने के लिए उसके साथ खड़ा हो सकता हूँ। तो ये कई सारी बातें हैं जिनको लेके वो सोच रहे हैं। फिर है मेमोरी, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो जैसा कि 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड हमें मिला है, आपके साथ जो भी इन्होंने रोमांटिक वक्त बिताया है वो बातें बहुत याद आ रही हैं, वो लम्हे काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रिगर कर रहे हैं। फिर है वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। तो इस पर्सन को परेशानी की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, जो रिलैक्सेशन इनको मिल नहीं रहा है। फ्यूचर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्साइटेड हो जाते हैं, साथ ही साथ उसी सेम टाइम पे परेशान भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि क्या छोटा मोटा कोई वेकेशन लेना चाहिए या फिर ऐसा थोड़ा रिलैक्सेशन क्या मुझे ज़िंदगी में कभी मिल पाएगा कि जहाँ पे मैं थोड़े दिनों के लिए सही लेकिन इन सब बातों से अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। फिर है सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो शायद इनको राइट नाउ समझ में आ रहा है कि हर बात हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कई बार हमें लेट गो करना पड़ता है बातों को और ज़िंदगी के हर एक लम्हे को जीना पड़ता है। लेकिन सिर्फ जीने से ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता, हमें उसमें भी मज़ा ढूंढना पड़ता है। तो वैसे ही ज़िंदगी के हर एक लम्हे को, छोटे छोटे मोमेंट्स को भी सेलिब्रेशन करने के बारे में ये सोच रहे हैं, यानी कि राइट नाउ आप उनकी ज़िंदगी में हैं, आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, ये बात भी खुशी से कम नहीं है। शायद उसको लेके ये खुद को कह रहे हैं कि खुश होना चाहिए। फिर है यूनिकॉर्न, इनवाइट स्प्रेंडिपिटी। तो जैसे यहाँ पे है यूनिकॉर्न
और ये इमेजिनेशन में ही होता है। तो वैसे ही ये मैजिक को इनवाइट करना चाहते हैं और अपनी सोच को पॉजिटिव एरिया में ऐसे ले जाना चाहते हैं कि जैसे अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वही होगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह की अफर्मेशन शायद वो बार बार दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ये यकीन है कि बहुत जल्दी इनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव हो जाएगा। अब देखते हैं रोमांस एंजल हमें क्या बताते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो शायद पेरेंट्स के ऊपर नाराज है ये, शायद इनके पेरेंट्स इनकी बात नहीं मान रहे, जिसकी वजह से ये थोड़ा गुस्सा है। और ये कार्ड बता रहा है कि जैसे ही वो उनको माफ़ करेंगे या फिर उनके ऊपर से थोड़ा गुस्सा इनका कम हो जाएगा, वैसे ही उनकी लव लाइफ में उन्हें बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि राइट नाउ आप कह सकते हैं ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज से डील कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि ये इश्यूज भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आपको लेके भी सोच रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसको लेके भी सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं हिम्मत से काम लेते हुए अपने फ्यूचर को सही दिशा में ले जाने के बारे में भी काफ़ी कुछ चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।